जेल की दुनिया सुनने में एक आसान लफ्ज़ लगता है, मगर किस कदर मुश्किल दुनिया है ये। जुर्म की सज़ा व जज़ा का अमल यहाँ से जब चलता है अदालतों तक, किस तरह कैदी रहते हैं, क्या निज़ाम है। हमारे पास एक इंचार्ज मौजूद है, मुनीर साहब। आप बताइएगा, आप सेंट्रल जेल हैदराबाद में बहुत पुराने ऑफिसर हैं, क्या कैदियों के मसाइल होते हैं, किन किन चीज़ों से आप गुजरे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जैसे हमारे जैसे सुप्रीडेंट साहब आए, इन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ और इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इनको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। पानी इनको ठंडा मिल रहा है, हर शे इनको मिल रही है। इंशाल्लाह कोर्टों में जा रहे हैं। नहीं, आपकी तो बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है ना, इतने सारे कैदियों को संभालना, उसमें हर तरह के जुर्म से वाबस्ता लोग, तो उनको निगरानी करना, और फिर माजी में जो ऑपरेशन होते रहे उसमें भी आप मौजूद थे, तो कितनी मुश्किल जिम्मेदारी है। बाजी जिम्मेदारी तो बहुत, सुबह 5 बजे आते हैं, शाम को जेल बंद करा के निकलते हैं। उसके अंदर 100 मुश्किलें आती हैं हमारे को। रात दिन इनके साथ बैठे हुए हैं और इनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह कोई ऐसी हमारे को परेशानी नहीं है कि हम जो इंशाल्लाह इनको हर चीज़ देने के लिए दें। काउंटिंग कैसे होती है, किस वक्त होती है, क्या करते हैं, कैसे निगरानी होती है? शाम को जी 5:30 बजे काउंटिंग शुरू हो जाती है और रात को जनाब 7 बजे तक हम फारिग हो जाते हैं। सुबह 5:30 बजे आते हैं, 6 बजे काउंटिंग हो जाती है, 6:15 तक सवा ओके हो जाती है। फिर उसके बाद नासर का इनको कोटे निकालना, फिर इनकी पसार देना, फिर इनको आगे पीछे घुमाना, डॉक्टर के पास लेके जाना, सारा काम हमारे ऊपर जवाबदारी इनकी है। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह इनको कोई तकलीफ़ नहीं। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि जो लोग सेंट्रल जेल में ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं, शब व रोज़ की मेहनत और किस कदर मुश्किलात से वो इस पूरे निज़ाम को चलाते हैं, जिसमें कैदी जो हैं उन्हें भी मुतमईन रखना होता है, निज़ाम जो है जेल का उसको भी चलाना होता है। कैदियों से भी हम बात करते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, और हमें यहाँ सहूलियात भी नज़र आ रही हैं। आप बताइएगा, कितने अरसे से हैं, किस केस में, और कैसे ज़िंदगी? 302 का कैदी हूँ, गरीब बंदा हूँ। मेरे पास ये जो नाक का केस लगाया उन्होंने, एक बेटा है, एक भतीजा है मेरे साथ। अच्छा, कब से हैं? ये 3 साल गुजरे, अभी मेरा केस चल गया है, तभी फतवा हुआ है, एक साइड भी नहीं करता है, मैं मर रहा हूँ, क्या करूँ। अच्छा, जेल में आप किस तरह रहते हैं? ज़िंदगी बस ज़िंदगी अच्छी है, साहिब की मेहरबानी है, अच्छा खुराक मिल रहा है। ये जो चीज़ें आज़ादी थी वो तो नहीं है न, आज़ादी तो दूसरी, बाहर की आज़ादी दूसरी है, इधर जेल तो है। आप बताएं कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, बाहर जाना चाहते हैं? सही गुजर रही है। अच्छा, केस आपका चल रहा है? नहीं, केस नहीं चल रहा है। अच्छा, फिर क्या, किस केस में? 302 में। हाँ। तो ज़िंदगी बाहर कैसे गुजारते थे, और जुर्म में क्यों आ गया? बस फंस गए हैं, अभी क्या करें। हाँ ना, अभी तो इधर केस भी इधर चला रहा है और कोर्ट पर नहीं जाते हैं। अच्छा, आप सोचते हैं कि माजी में अगर आपसे जुर्म हुआ है तो आपको सब्र करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? नहीं, हमने जुर्म किया भी नहीं है। अच्छा, आप किस केस में हैं? 302 में। 302 में। जी। तो आप समझते हैं कि जिस जुर्म में आप आए हैं जी, वो आपको नहीं करना चाहिए था, आज को पछतावा है? बिल्कुल पछतावा है। क्या था केस? 302 क्या वाक़या था? बंदा मर गया था, बंदा मर गया, लड़ाई में झगड़ा हुआ था ज़मीन के ऊपर। ज़मीन पे? जी। तो अब आप समझते हैं कि बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और अगर इंशाल्लाह निकलेंगे तो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? इंशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। पाकिस्तान की कदीम जेल, सेंट्रल जेल के हमने आपको मुख्तलिफ़ हिस्से दिखाए, जहाँ पर बाकायदा कैदियों की इस्लाह, तरबियत हर तरीके से की जा रही है। उसमें आपने खाने का म्यार देखा कि खाना किस क्वालिटी का दिया जा रहा है। इसी तरीके से कंप्यूटर की तालीम हो, लाइब्रेरी हो, या फिर कालीन का हुनर, कपड़े सीने का हुनर, फर्नीचर बनाने का हुनर, ये तमाम चीज़ें किस तरह चलाई जा रही हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, आप बताइएगा कि सेंट्रल जेल एक मुश्किल जगह, एक कदीम इदारा, कैसे चला रहे हैं, क्या निज़ाम? सर, चलाने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, उसके बगैर तो जेल नहीं चल सकता। आपको पता है कि देखें ना, अब बाहर के मुल्क में या कहीं भी जाएंगे तो स्टाफ हमारा वही का वही है, कैदी बढ़ते जा रहे हैं। वही जब अंग्रेज़ ने शुरू किया था तो 400-500 कैदी होंगे, ज़्यादा हज़ार होंगे, स्टाफ बढ़ा ही नहीं है हमारा। और अभी 2200 से 2500 कैदी हैं। हम लोग नहीं चला सकते, ये अल्लाह ताला चला सकता है। देखें, क्रिमिनल कैदी है, उसको सेट करना, उसको देखना, उसको करेक्शन की तरफ लेके जाना, बताना कि भाई अब तुमने जो गलती की है उसकी माफ़ी अल्लाह से मांगो, नमाज़ पढ़ो, मदरसा में जाओ, कुरान शरीफ पढ़ो।
और यहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ दी हुई है हमने कि भाई अभी हमारे पास एक बल्ब की फैक्ट्री आपको विज़िट कराएंगे, ये कारपेट बना रहे हैं, इनको मुशक्क़त देते हैं, उनके काम के पैसे देते हैं। जो कैदी इधर काम करते हैं उसको भी पैसे दे रहे हैं। बाहर जो अम्माएँ आती हैं कि भाई मेरे बेटे ने ये काम किया, इसके पैसे ये बचते, बोला ये पैसे लो, आपके अंदर से कमा रहा है। अच्छा, क्या तरक्याती मंसूबे आपके आने के बाद शुरू में, उसमें क्या क्या सहूलियात मज़ीद जेल में मिलेंगी? सही, मैंने टाइम के आने के बाद फ़ाइन आर्ट्स का भी आप देखेंगे, वो क्लास स्टार्ट हो गया है, वो इंशाल्लाह ताला उसकी एग्जीबिशन भी लगाएंगे अगले महीने। और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का कोर्स स्टार्ट हो गया है मेरे आने के बाद, जो 30 से 35 बंदे सीखेंगे, वो अगर यहाँ से रिलीज़ होके बाहर जाएंगे फिर जाके अपनी उजरत कमाएंगे बाहर। अभी वो ग्राफिक डिज़ाइनर आप देख के आए बाहर, उसकी विज़िट की, देखा आपने, वो भी एक अलग सा है, वो भी करेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, वो भी बाहर बंदा जाके पैसे कमाएगा। अभी सेटिंग चेंज हो गई है, अभी लोग कहते हैं कि यहाँ से सीख के बाहर जाएं और काम करें और वापस नहीं आए जेल में। अच्छा, दहशतगर्दी के मामलात बड़े संजीदा हैं, एक बार जेल पर हमले की कोशिश भी हो चुकी है। सिक्योरिटी को किस तरह आप बनाते हैं लाजमी, किस तरह यकीनी बनाते हैं? देखें ना, अंदर की जो भी सिक्योरिटी है वो तो जेल पुलिस करती है, बाहर की जो है वो सिंध पुलिस करती है। उनकी ज़िम्मेदारी है, कोई भी आते बाहर कोई अटैकर आता है, उनकी ज़िम्मेदारी है वो चेक करे। और मैं आला हुकाम से भी गुजारिश करता हूँ, IG से, SSP हैदराबाद लंजार साहब से, कि सिक्योरिटी पे ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हमारे यहाँ HVTs हैं, यहाँ जेल में थ्रेड्स हैं, अलग लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। आप ये देखिए ना, हम लोगों को पता नहीं, जेल वालों को, हम जब बेसिक कोर्स किया था तो कहते थे आप सेमी आर्मी हैं। मैं तो कहता हूँ हमें तो निचले दर्जे में डाल दिया है इन्होंने, कि प्रिजन जो ऑफिसर है वो तो है ही ऐसा। मगर मैं कहता हूँ जितनी जेल पुलिस काम कर रही है ना, कोई काम नहीं कर रहा। पुलिस का इदारा 10 मोबाइल ले जाती है, एक क्रिमिनल को पकड़ के मार को देके जाती, उसी एक क्रिमिनल के एक सिपाही संभाल रहा होता है। उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी कि भाई ये बेचारे, इनके भी बच्चे हैं, माँ बाप बच्चे हैं, इनके भी खिदमत कर रहे हैं अंदर बैठ के, ये हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको करेक्शन पे लेके आ रहे हैं। ये कोई चीज़ हमें मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि उनको बेनिफिट दी जाए, पुलिस की तरह उनकी तनख्वाहें की जाएँ, सिक्योरिटी से बाहर जो लैब्स हैं वो ख़त्म किए जाएँ। हमारे जो कैदी हैं अंदर HVTs हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी लगाई जाए, डबल करके लगाई जाए। असल में एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल, बट नहीं, अभी आपका काम है जेल हॉल का काम नहीं है, पुलिस का काम है। पुलिस के अला काम की गुजारिश है कि भाई हमारे यहाँ कोई भी हमला होता है, कोई मसला होता है, SSP हैदराबाद जिम्मेदार है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि उनको मैंने 10 दफ़ा कहा है कि भाई आप, अल्लाह ताला करेगा, क्या होगा नहीं, अल्लाह ताला करेगा, इधर ऐसा कोई वाक़या होगा नहीं, मगर सिक्योरिटी तो प्रॉपर देना। पुलिस लगा 202 नफरी थी, अभी 90 कर दी है, 90 कर दी है। अभी ये कह रहे हैं ये भी छीन लो इनसे। अरे बाबा छीन लो, मैं अपने घर का काम तो नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।